बात ये है हॉस्टल से ज्यादा लोग पीजी प्रेफर करते हैं। हाँ क्योंकि दिक्कत नहीं ना वहाँ पे। सही है, बट मेरे हिसाब से एक पार्टनर होना चाहिए लाइफ में। मतलब निखिल भैया उसने मतलब ऐसा कर दिया है मेरे को। क्योंकि क्या होता है ना कि आप किसी से बात करते रहते हो, रोज रोज बात करोगे बात करोगे बात करोगे, तो आपको ना एक उससे अटैचमेंट हो रहा है। ऐसा है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जिसको सफलता नहीं मिलती है ना, उसको कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं जेन जी जनरेशन्स के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही साथ उनकी लव लाइफ और सोसाइटी प्रेशर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के पॉडकास्ट में मैं बुलाने वाला हूँ हमारे पॉडकास्ट गेस्ट और मेरा छोटा भाई दक्ष महेश्वरी को। दक्ष, हाय दक्ष, कैसे हो? सब बढ़िया, आपके क्या हालचाल? बहुत बढ़िया। बहुत टाइम से मेरा था ऐसा मन कि मैं कुछ ऐसा पॉडकास्ट करूं जिसके अंदर मैं किसी जेनजी को बुलाऊं और उनके बारे में बात करूं, पूछूं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि एक जो हमारा टाइम था, उस टाइम के आजकल जो लोग हैं, मैं मेरे स्कूल टाइम के दोस्तों से बात करूं तो उनका बिहेवियर पूरा अलग है। आज सबको लाइफ में कुछ अलग करना है, सब अपनी लाइफ में दौड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कुछ काम धंधे पे लग गए, कुछ की शादी हो गई है। तो जेनजी इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है। छोटे ही लेवल पे मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत प्रेशर में आ गए, साथ ही साथ अलग अलग फील्डों के अंदर जा रहे हैं। तो तुमसे आज हम इस बारे में बात करेंगे, क्या चल रहा है तुम्हारा, आगे का क्या है, बहुत चीजों पर अपन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अभी बताओ, अभी क्या चल रहा है रिसेंटली? अभी निखिल भैया अभी तो ऐसा है कि देखो अभी थोड़ा मतलब अपना फ्यूचर पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, बहुत सी चीज़ें होती रहती है जिंदगी में, बाकी अपना मेन जो फोकस है वो अपना फ्यूचर पे ध्यान देना है। क्योंकि देखो अगर आपका फ्यूचर ही ब्राइट है तो फिर तो सब कुछ अच्छा है। ऐसा रहता है कि देखो 40 साल मेहनत कर लो या 4 साल ऐश कर लो। अभी ऐश कर लोगे 4 साल और 40 साल मेहनत करना पड़ेगी। सही है। और या 4 साल काम कर लो, अच्छे से कुछ बन जाओ तो 40 साल वेट के खाओगे, बहुत कोई दिक्कत बढ़िया, ही नहीं है। किस फील्ड में अभी अपन कर रहे हो? अभी मैं ना इंदौर में अपना मैक इंस्टीट्यूट करके है, मैं वहाँ हाँ। से एनिमेशन वीएफएक्स का कोर्स कर रहा हूँ। ओके, मतलब जैसे आपने मार्वल्स वगैरह की मूवी देखी होगी, Yeah. जिसमें पूरा 3D काम होता है, ये सब होता है। तो मतलब वही सब सीख रहा हूँ मैं वहाँ से, जो अपना एक्सबॉक्स पे गेम्स बनते हैं अनरियल इंजन पर। तो कैसा लगता है वहाँ पे जाना, का एनवायरनमेंट कैसा है, पढ़ाई कैसी नहीं, है? एनवायरनमेंट के मामले में तो मतलब बोलना पड़ेगा कि हाँ, मतलब फैकल्टी भी इतनी अच्छी है कि किसी चीज़ में आपको कुछ दिक्कत नहीं है। सब आपको अगर कुछ चीज़ समझ में ना भी आए कि यार मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो भले ही आप कितनी बार भी पूछो कि सर ऐसा है सर ऐसा नहीं। तो कितनी जगह क्या होता है कि यार एक बार बता दिया हमारा तो यही था, बस हो गया, आपको आया नहीं आया आपके ऊपर। और लोग वहाँ से क्या करते हैं कि उसके बाद लोग कब नहीं आया तो क्या करते हैं, एंड में यूट्यूब खोल लेते हैं। ओके, तो अगर आपको यूट्यूब भी खोलना है तो फिर आपको इतना पैसा भर रहे सही। हो, बाकी इस जगह ये चीज़ नहीं है। हाँ, मतलब मैक का स्टाफ पूरा हाँ, सपोर्ट मतलब फुल और पूरा हेल्पफुल पूरा है। मतलब हर चीज़ को लेके आप हर चीज़ को देख लो। अच्छा, मतलब ऐसा ही नहीं है कि वहाँ सिर्फ आपको पढ़ाई 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 पढ़ाई, वो नहीं है। अदर एक्टिविटीज भी बहुत है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे। ओके ओके। अच्छा, तो फिर मैक के बाद क्या, मतलब आगे मैक के बाद placement या मतलब कुछ? निखिल भैया ऐसा है कि मैक के बाद मतलब मैंने यही सोचा है कि एनिमेशन फील्ड में जाऊँ, वीएफएक्स फील्ड में जाऊँ। बाकी मेरा ऐसा है कि मतलब मेरी ये थिंकिंग है, मतलब आजकल के सब बच्चों की और सब जेन जी की यही थिंकिंग रहती है कि यार मतलब एक चीज़ पे अपन निर्भर ना है, कोई दूसरा ऑप्शन होना जरूरी है। क्योंकि देखो कोई भरोसा नहीं, जैसा अभी एआई आ गया है, हाँ। तो वो मतलब समझो कि उनने तो पूरी वो काम कर दिया है। अच्छा, तो वो हाँ, उस फील्ड में भी हाँ। इफेक्ट डाल रहा है यही? हाँ, थोड़ा बहुत है। बाकी क्योंकि एआई का क्या है, देखो एआई अभी इतना वो नहीं हुआ है, हाँ मानता हूँ हो गया, बाकी इतना वो नहीं हुआ है कि पूरा निकाल के दे। अच्छा, क्योंकि बात ये है कि एआई को अगर आप जो चीज बोलोगे वही चीज तो वो देगा ना, उसके लिए आपका माइंड भी तेज होना चाहिए। ओके, लाइक अ प्रॉम्प्ट आप कैसा डाल रहे हो देन उसके ऊपर हम्म। डिपेंड करता है। तो बस मतलब वही था कि एक चीज पे निर्भर नहीं रहना है। मतलब मैं एक सेकेंड मेरा वो लेके चल रहा हूँ ऑप्शन, बीबीए भी कर रहा हूँ मैं साथ में। ओके, तो बीबीए वगैरह मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो यही रहेगा। अच्छा,
मतलब पैशन अपना इंडस्ट्री के हाँ, अंदर हाँ, ही है कि हाँ, अगर हाँ। 3D एनिमेशन के अंदर जाओ बस, तो। बस, बस, बस। और चूज भी तुमने मैक करा है, तो वैसे मेरे को आई नो कि मतलब मैक बहुत अच्छी हाँ मतलब मैंने 2-3 जगह ऐसा पूछा भी था जो दूसरे तो इंस्टीट्यूट है, बाकी मेरे को फैकल्टी को लेके, एनवायरनमेंट को लेके और मेन तो स्टडी को लेके मेरे को मतलब मैं प्रेफर कर रहा हूँ मैं उस चीज़ में। ओके ओके। बट जब मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो नॉर्मल भी मेरे और आसपास वाले दोस्तों ने जो कम एज के, छोटे एज जैसे तुम्हारी एज के, उनका डिस्ट्रैक्शन बहुत है इन चीज़ों में। डिस्ट्रैक्शन तो देखो, डिस्ट्रैक्शन आप जिस जगह जाओगे उस जगह मिलेगा आपको। आप ये मान लो कि आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हो, अब अगर आपको कोई और बात कुछ कर रहा है, अगर आप उसकी बात पे ध्यान दे रहे हो तो वो भी चीज डिस्ट्रैक्शन। मतलब अभी जो मैं आपको इस चीज से बताना चाह रहा हूँ ना, डिस्ट्रैक्शन क्या है कि लोग अपने फ्यूचर को छोड़ के फालतू की चीज में ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब कि सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं जेनजियो में तो एक ऐसा होता है कि बस पार्टी वार्टी क्लबिंग वगैरह और बस लड़की वगैरह मिल गई बस बढ़िया है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार उनकी लाइफ वहाँ पे सेट है, उसके बाद उनको कुछ भी नहीं है, उनको ऐसा लगता है। बाकी मेरे नजरिए से देखे तो यार ये बहुत छोटी चीज है। आपको ये चीज देखना चाहिए आपका जब पूरा सेट हो जाओ, आपका फ्यूचर सेट हो जाए आपके पास, हाँ कि ठीक है पैसा हो जाए, ये सब चीजें क्या है निकल गया, पार्टी वार्टी अय्याशी दारू वारू ये सब किसके काम है? जिनके माँ बाप दादा परदादा पहले से बहुत करके गए, उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं। बट उनको देख के कुछ लोग जो इंदौर में अगर देखा जाए तो हॉस्टल वाले, पढ़ाई करने वाले बहुत लोग आते हैं इंदौर में, तो अपन बहुत अच्छे से अपन देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये लोकलाइज है, वो एंजॉय कर रहा है, या एक्चुअल में मेरे हिसाब से तो जो लोकल बंदा है वो तो कमाई पे मतलब ध्यान ऐसा देता है निकल गया कि जो लोग नए आते हैं ना, उनको क्या लगता है नई नई चीजें दिखती है हाँ। कि यार ऐसा भी कुछ होता है, तो वो एक बार चीज करते हैं, क्योंकि उनको तो समझ नहीं रहती ना वो चीज की, उन चीज को अगर वो बाहर से आए हैं वो अकेले ले रहे तो उनको समझाने वाला तो कोई नहीं है ना यहाँ पे। हाँ। और इस उम्र में क्या होता है, आपको जो सही बताता है ना वही आपको गलत लगता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो आपके माँ बाप, सही है। आप 10 चीज करोगे, इधर उधर घूमोगे, रात में देर से आओगे, आपके माँ बाप बोलेंगे कि यार भाई मत घूम, सही नहीं है सब, तो आपको क्या लगेगा, अरे ठीक है भाई ये तो मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। बाकी मेन चीज क्या है, उनको पता है, हाँ। उनने आपसे ज्यादा उम्र देखी है, उनसे मतलब उनने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है कि मतलब कैसा होता है बाहर, क्या एटमोसफियर रहता है। अभी का मान लो मतलब अभी तो मतलब बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है एटमोसफियर, बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। अच्छा। हाँ मतलब कि इंदौर में अगर देखा जाए तो जो लोकल वाला है, इंदौर में जो प्रॉपर इंसान है वो शायद इतनी चीजें नहीं करेगा जितना वो जितनी हॉस्टल वाले या बाहर वाले, बस ये पॉइंट आपने क्योंकि पकड़ा। वहां पे अपने को पता है कि अपने घर वाले हाँ। 2 दिन बोले 3 दिन बोले अपन सुधर, मतलब वो चीज को इंसान कंट्रोल कर लेता है। बट बाहर वालों का क्या है कि हॉस्टल में बात कर रहे ये हैं, क्या है? हॉस्टल कौन देखने आ रहा है। और बात ये है हॉस्टल से ज्यादा लोग पीजी प्रेफर करते हैं, हाँ क्योंकि दिक्कत नहीं है ना वहाँ पे। सही है। क्योंकि आधे लोग क्या, उनके घर वालों को लगता है कि यार हमारा बच्चा हमारी बच्ची वहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाकी मेन चीज है कि नहीं पढ़ रहे हैं वो क्या करने आ रहे हैं कि बस हमको दुनिया एक्सप्लोर करनी है। बाकी उनको ये नहीं पता ये दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए उनकी जो एज है वो सही तो है, बाकी उस टाइप से सही नहीं है वो, क्योंकि अभी एक्सप्लोर कर रहे टर्म में हैं। हाँ, अगर अपन पढ़ लेंगे तो अपने जो लॉन्ग टर्म की जो चीजें वो सुधर जाएगी। सुधर जाएगी। बस मेन चीज यही है कि यार अभी आप मेहनत कर लो, आगे फिर आपको देखने की जरूरत नहीं। देखो मैं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि घर वाले क्या बोलते हैं, माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा 10th में परसेंटेज बन गए आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, 10th में बन गए फिर आगे देखना ही नहीं, सबके घर पे ही होता है, ठीक है। अब 12th में बन गए कोई दिक्कत नहीं, तब अच्छा हो गया। बाकी मैं 10th में शुरुआत तक बहुत अच्छा पढ़ा निकल गया, एंडिंग में मतलब ये मान लो कि मेरे दोस्त ने ऐसा दिमाग दे दिया था कि मतलब आप 10th का रिजल्ट कहीं काम नहीं आता है, सिर्फ लाइसेंस का अलावा तो मतलब मेरे को वो चीज दिमाग में आ गई थी। तो मेरे को अभी भी याद है अच्छे से, मेरे 4 मार्च को पेपर था साइंस का, और मैं 3 मार्च को मैं मेरे भाई के साथ बेसमेंट में फोटो खिंचा रहा था मतलब बंक मारा हमने, कोचिंग बंक मार दी, और एग्जाम अगले दिन ही है और हम फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं, मस्त बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। बाकी फिर भी हमने इतना कर लिया था कि हाँ पास तो हो गए थे हम। मेरे साथ स्कूल लाइफ में ये होता था कि आई थिंक 6th से मेरे को ये याद है कि मैं क्वार्टरली हाफ ईयरली मैं बाउंड्री मार्क्स पे जाता था
है ना, और मेरी फाइनल अच्छी निकल रही थी। तो मेरे को मेरी दीदी पढ़ाती थी, है ना, मेरी बुआ के लड़के थे। तो वो उनका ऐसा था कि भाई इसकी एग्जाम आ रही है, मम्मी बोलती थी कि भैया तू तेरा बैग में पैक करके आया, इस निखिल को तेरे को ही पढ़ाना है। और मेरा क्वार्टरली हाफ ईयरली ऐसा जाता था और मैं फाइनल निकाल, मतलब वो ब्रेक मेरे को कभी नहीं मिला जो होता है, वो शायद से सपोर्ट ऐसा मिल जाता था जब वो टाइम में पढ़ाई में लगा देते थे। बट मेरे हिसाब से कि पढ़ाई भी एक लेवल पे ऐसा है कि कर लो, ताकि कुछ फेज ऐसा ऐसा है लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप कुछ भी चीज देख लो ना निखिल भैया, अगर आप एक सिंपल सा वो ले लो, एक जो काम कर रहा है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। और जो पढ़ा लिखा है वो क्या कर रहा है, आर्किटेक्चर बन गया। आ गया डिफरेंस। तो ये पढ़ाई आपको उस चीज पे लेके जाती है कि हाँ, अगर आप में नॉलेज है, आपके अंदर स्किल्स है, तो आप तभी कुछ कर पाओगे। दोनों चीज होना जरूरी है। अगर आपके पास पढ़ाई है, स्किल्स नहीं है, तो आप फिर किसी काम के नहीं हो। मगर अगर आपके नॉलेज, चलो एजुकेशन में अगर आप थोड़ा 19-20 भी जा रहे हो तो आपकी स्किल्स अच्छी करो बस। कि इस हाथ से नहीं तो उस हाथ से आप कहीं ना कहीं तो आप अपना कहीं ना कहीं तो अपना वो कर सकते अगर हो। आप ना स्किल्स पे ध्यान दे रहे हो, ना आप एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हो, फिर आप सोचोगे चलो ठीक है घर वाले कर लेंगे, तो घर वाले भी एक टाइम तक ही करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप ये भी चाहो कि भाई हमारी शादी आदि है जो भी हो, तो आप स्टैंड करने लायक लेकिन नहीं का हो। मतलब क्या है कि एक ऐसा फेज आता है लाइफ में कि मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि एक ऐसा फेज आता है, सबके लड़कों के इसमें सब में आता होगा कि एक टाइम के बाद घर से पैसे मांगने में मतलब आपको शर्म आती है कि यार किस मुंह से मांगू मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ, अगर अभी मांगूंगा तो मतलब कैसा लगेगा। वहाँ चलो माँ बाप एक बार में सोचेंगे कि यार चल ठीक है यार, बाकी लड़कों को लगता है कि यार अच्छा नहीं लगेगा मैं पैसा मांगूंगा तो। सही है। और मेरे हिसाब से कि जो बाहर वाले यहाँ पे लोग रहने आते हैं तो वो अपना तो खर्चा उठा ही रहे, साथ में अगर वो उनका कोई सर्कल ऐसा है कि दोस्त कोई ऐसी है, तो वो उसका खर्चा भी वही उठाता है। मैं आपको एक असलियत बताऊं निखिल भैया, आपके जो दोस्त थे वो आपके तब तक ही साथ है जब उनको आपसे कुछ मतलब है, नहीं तो वो दोस्त नहीं है। मैंने बहुत देखे निकल गया, मतलब ऐसा रहता है कि आपके पास पैसा है जिम में, आपके पास 4 लोग हैं, या आपके पास कुछ ऐसी चीज हो जो उनको उस चीज की जरूरत हो, वो तब तक आपके साथ है, उसके बाद आप कौन। मेरे हिसाब से ये चीज घरों मतलब दोस्ती यारियों के साथ घर में भी होता है कि यार अगर आपकी फैमिली के अंदर आप स्टैंड कर रहे हो कि हाँ मुझे इससे काम आ रहा है, तो आपके फैमिली वाले आपको बहुत पूछेंगे, है ना। जहाँ आपके पास पैसा नहीं है ना, आपकी मतलब वो सीधी सी बात है कि अगर पैसा है तो आपकी बात की वैल्यू रहेगी बस। फैमिली के अंदर भी अगर नहीं है ना तो फिर चलो ठीक है। फैमिली तो चलो एक बार ठीक है, फैमिली में बात रह जाती है, बाकी वो जो बात आती है, जो खानदान वाली बात आती है, अगर आपके पास पैसा है तो आपको लोग इस नजर से देखेंगे, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको इस नजर से देखेंगे। बाकी आपका नेचर भले कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास बहुत पैसा हो और आपका मतलब एकदम एटीट्यूड वाला नेचर है, फिर भी आपके पास लोग आगे से आएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा है। बस। और एक चीज है कि अगर आपसे कुछ पूछना भी ना, तो आपके पास वो पूछने तभी आएंगे जब आपके ऊपर वाले मना कर देंगे। आप उनके लिए बहुत लोएस्ट लेवल पे आ जाते हैं। बहुत लोएस्ट लेवल। ऐसा है निकल गया कि ऐसा बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, बाकी पैसे के बिगड़ भी कुछ नहीं है। सही हो, पैसे के बिगड़ भी कुछ नहीं है। ओके, तो फैमिली का तो बट मेरे हिसाब से आपको सबसे ज्यादा साथ आपके घर वाले ही देते हैं किसी भी चीज में हो। हाँ निकल गया, ऐसा है कि आपके एक बार मतलब हर कोई साथ छोड़ देगा, बाकी घर वाले भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, बाकी आपके माँ बाप आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। भले आप किसी भी चीज में फंस जाओ, किसी भी चीज बड़ी से बड़ी चीज कर दो, आपको डांटेंगे चिल्लाएंगे जो भी करेंगे, बस बाकी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा ही अपना एक दोस्त तो क्या भाई बोल सकते हैं, एक वो वैसा भी होता है कि जो आपको कभी साथ नहीं छोड़ेगा। दोस्त अब लड़कों में तो ऐसा रहता है कि अगर किसी को ऐसा मन में आ गया कि यार ये अपना भाई है, तो फिर वो अपना भाई ने बोला करने का, वही तो फिर मतलब वो एकदम टचवुड हो जाता है कि हाँ यार मैंने इसको अपनी सारी बातें बता दी और वो समझ रहा है, और उसको वो चीज किसी को बताता नहीं। बाकी ये सब चीजें ना कब से चालू होती है, अगर आप किसी इंसान के साथ बचपन से साथ में हो तभी वो चीज पॉसिबल हो पाती है। सही है। मतलब ऐसा है निकल गया कि मेरा एक भाई है, वो बचपन सब साथ में एक ही स्कूल में सब कुछ है, बढ़िया है। मैं उसको कभी अपनी बात बताने में मतलब ऐसा सोचता नहीं, एक बार मतलब किसी को बताने में सोचता नहीं कि बताऊं नहीं बताऊं, मेरे को इतना भी सोचना नहीं पड़ता है, मैं सीधे जाके बोल देता हूँ भाई ऐसा ऐसा है। सही। और उससे मेरी ऐसी बॉन्डिंग है निकल गया कि
हमको बोलना नहीं पड़ता है। मतलब अगर मेरे को कुछ हो रहा होगा या मैं किसी के बारे में कुछ सोच रहा हूँ तो वो मेरा चेहरा देख के समझ जाता है कि भाई देखो कुछ हो रहा है। और मतलब मैं इसी चीज बताऊंगा कि मेरे को एक टाइम मतलब ऐसा कुछ अंदर से डर टाइप भी लगता है कि अगर मैं कहीं रात में घूम रहा हूँ बाहर, ठीक है, मतलब ऐसा है कि जिम विम जाने के बाद हम 1-1.5 घंटे साथ में घूमेंगे, 8 साढ़े 8 मैक्स हो गया, 9 बजे तक मैक्स हो गया, उसके बाद घर। अब मेरी क्या आदत है, मेरे को घूमने को लगता है बाहर कि यार थोड़ा बहुत तो घूम लेते हैं। अब उसको नहीं बताता हूँ मैं कि हाँ भाई मैं घूम रहा हूँ, क्योंकि उसका क्या फोन आ गया, कहीं भी देख लिया उसका फोन आ गया, भाई कहाँ है। तो एक बार क्या हुआ था, मैं बोल दिया भाई घर पे ही तो हूँ, बोले तेरे सामने खड़ा हूँ। तो मतलब मैं एकदम वो हो गया था कि यार क्या भले अपना दोस्त है पर ट्रीट अपने को बड़े भाई से भी अच्छा कर। बस 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 उसको पता है कि नहीं यार ये गलत ऐसा टाइम बोला है कि भाई तू पहले घर पहुंच। हाँ मतलब मैं कहीं पे भी बाहर घूमता रहूंगा तो भाई पहले घर पहुंच। सही है सही है। एक और चीज की दर्ज की अगर मैं बात करूं मेरे बचपन की, तो बहुत लोअर लेवल पे हमने चीजें देखी है, खेले कूदे हैं वो। आजकल की मतलब देखे बात करें जो भी बच्चे अच्छे रहते हैं वो सब फोन में, उनको कुछ नहीं। जब बचपन की बात करूंगा तो मेरे को मेरा बचपन मतलब ऐसा है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि ऐसा है कि मेरे जो एज के बच्चे लोग हैं या जो भी है, मेरे एज के जो लोग हैं या मेरे से थोड़े से बड़े हो गए थोड़े छोटे भी हो, उनने क्या है मोबाइल फोन्स आ गए थे, टीवी आ गई थी, और ये मान लो कि जो मार्केट से टॉयज वगैरह लाते हैं ये सब चीज़ आ गई थी, तो उन्होंने वो चीज़ देखेंगी। बाकी मैं ये मान लो निकल गया कि मैं थोड़ा सा ऐसा लोकल एरिया में टाइप रहा हूँ बचपन में, कि मैंने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें करी है बचपन में, बहुत कुछ, मतलब वो कंचे वगैरह अंटिया वगैरह खेलना, और वो बहुरे वगैरह घुमाना, सेम सेम सेम। और मतलब इनका आजकल के बच्चों का क्या है, मेरी जो जनरेशन है उनका क्या है, उनका टर्फ के बिना क्रिकेट नहीं होता। सही है। और हमारा क्रिकेट उस टाइम ऐसा होता था, मतलब कि 2 ईंट लगा दी, बीच में से Ready बॉल हो गया निकली, निशान, हाँ। बीच में से बॉल निकली सही और आउट है। हमने वो तक खेला है, निकल गया। तो मतलब हमारा बहुत, मेरे घर के सामने गार्डन था। अब क्या हो रहा है कि बच्चों को फोन का बोलते हैं कि भाई फोन मत कर, फोन मत कर। और हमारा ऐसा था कि मेरे को बचपन में मेरे घर वाले, जब तक मेरी मम्मी, ज्यादातर मेरी मम्मी, जब तक सामने गार्डन है मेरे घर के सामने, आवाज नहीं लगाएगी मैं अंदर नहीं आऊंगा। मतलब मेरा ऐसा था। और जब पापा गार्डन के गेट पे दिखे कि अब गेट के अंदर आए, तो मतलब पता है बिना मार खाए अपन अंदर नहीं जाएंगे। सेम 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 मेरा भी ऐसा था कि मैं कहीं पे भी खेल रहा हूँ, एक टाइम लिमिट होती थी, और अगर वो टाइम लिमिट ऊपर नीचे भी होगी तो मेरी मम्मी आ जाती थी वहाँ, और मैं दूर से देख के बस मेरे को दोस्तों बोलते तो भाई मम्मी खड़ी है, मम्मी आ रही है, बस। और ऐसा था मतलब कि किसी एक की भी मम्मी आ रही है ना, हाँ, तो सारे सब जाएंगे। भागेंगे। सही कि मतलब भाई सब में पड़ेंगे। ये पतंग वतंग भी बहुत उड़ाई है हमने, अभी टाइम बाकी मेन क्या है, निकल गया, मैं ऐसा सोचता हूँ कि पतंग खरीदने से ज्यादा लूटी हुई पतंग उड़ाने में जो मजा है ना, वो किसी चीज में। तो ये चलो बचपन तो हो गया, अपन अब आते हैं थोड़ा लाइफ में कोई ऐसी गलतियां हुई है जिसको लेके बहुत मतलब निकल गया। गलती तो क्या बताऊं, मतलब गलतियां तो बहुत सारी हुई है। बाकी एक गलती जिंदगी की ऐसी थी कि मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि गुस्सा मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गया था। तो उस कारण मतलब ऐसा हुआ था कि बहुत सफर करना पड़ा चीज़ों में। और मेन तो क्या है, उस टाइम मेरे को समझ में आया था, वो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरा पछतावा भी था, और कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट भी था मेरे जीवन का। कि उसके बाद मेरे को समझ में आया कि क्या चीज़ करना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है। बता सकते हो क्या हुआ था? मतलब ऐसा तो मैं क्या बताऊँ, मतलब बस ऐसा बता सकता हूँ कि बस गुस्सा बहुत ज्यादा हावी हो गया था मेरे ऊपर। तो मेरा उस चीज में मेरे घर वाले भी सफर करे थे। तो बाकी ऐसा था, उसका प्लस पॉइंट मेरे को ये मिला कि यार मेरे को समझ में आ गया कि कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग बुरे हैं। और जो मेरा सर्कल था उस टाइम में जिसके साथ रहता था, जो चीजें करता था, उस चीज से मैं पूरा हट चुका हूँ। क्योंकि क्या था कि उस टाइम जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो ना, तो आप आगे का नहीं सोच पाते हो कि यार आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपका फ्यूचर कैसा है कैसा नहीं है। मतलब मेरा ऐसा था कि बस सुबह उठो, बाहर जाओ, रात में घर आओ, रात में घर आओ, और मतलब घर को एक धर्मशाला समझ लो एक टाइप से। बाकी वो जो हो गया वो हो गया। उससे मेरी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर मेरे को मतलब जिनने मेरी हेल्प करी थी उनको तो मैं बहुत ज़्यादा वो करता हूँ। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करता था, और वहाँ पे वॉशिंग एरिया में वो कार लगी हुई थी, और मैंने कहा यार
ये कार आगे बढ़ेगी तो दूसरी आएगी वॉशिंग के लिए। तो वो मेरे को ऑटोमेटिक कार आती थी उस टाइम पे, और वो थी मैनुअल। अब वो मैट ऊपर नीचे था, तो मैं बैठा, मैंने स्टार्ट करी, और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करी, एक्सीलेटर करा, तो इधर से वो भी डूब गया। तो सामने दो लड़के जो वॉश का ये साफ करते, वो मेरे सामने खड़े। अब मेरे को एकदम क्लिक हुआ कि भाई ये उड़ जाएंगे, तो मैंने उसको टर्न करी और गाड़ी राइट में मोड़ी। राइट में दीवार थी, बाउंड्री, वो उसमें जाके घुस गई गाड़ी। अब पलाश अजमेरा करके उस टाइम पे वो मैनेजर थे, पलाश सर करके थे वो मैनेजर उस टाइम पे। तो उन्होंने देखा, और मैं तो भाई इतना ज्यादा वो हो गया था कि मतलब मैं लाइक 20-22 साल का हूँ ना भाई। और मैंने देखा कि यार गाड़ी रुक गई है, और मैं जाते से कैबिन में जाके बैठ गया, और मैंने उनको जाके सब बता दिया। अब मैं 3 या 4 घंटे में कैबिन में ही बैठा हूँ, मेरे हालत खराब हो गई है, मेरे मन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आए कि ये कर लो, वो कर लो, भग जाओ, ये कर लो। मेरे को हर कोई आ रहा है, समझा रहा है कि यार ठीक है, चिल आउट हुआ, देख रहे हैं, कर रहे हैं। वो इंसान ने मेरे आए 4 घंटे में गाड़ी रिपेयर है ना, वो इंसान मेरे पास आए और बोले देख हुआ, हर किसी के साथ होता है, ठीक है, और अब क्या हुआ हो गया। मैंने यही बोल सकता हूँ कि सर बताओ क्या जॉब, मतलब मैं जॉब जिससे निकाल रहे हो, या मैं जो भी खर्चा हुआ है मैं सालों काम करूंगा और पे कर मतलब चुका दूंगा। क्या हुआ था कि वो मेरे फैमिली को बहुत अच्छे से जानते थे। तो जब रात हुई तो वो और उनके असिस्टेंट मैनेजर कोई वो बात कर रहे थे रात में, तो मैंने बोला कि मैं पूछूं कि भाई कल से आना भी है कि नहीं, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट हो रहा है भाई, तुमने हजारों को मतलब कितने का खर्चा हुआ मेरे को तो एस्टिमेट भी नहीं बताया उन्होंने। बट मेरे हिसाब से कि वो अगर मैं टर्न नहीं करता ना तो वो बच्चे को लग जाती, और वो गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि वो उड़ जाता। सही बात तो गाड़ी का नुकसान हुआ है, अगर वो मर जाता तो वही मतलब जेल नहीं होता। तो वो चीज वो इंसान ने इतनी लाइटली सुधारी, और वो आज भी मतलब मैं रिसेंटली उनसे 1 महीने पहले मिला था, किसी काम से मैं गया था उस एरिया में, तो मेरे को बोलते कि चल ठीक है हो गया ना, बोले अब उसको कितना हो, मतलब सपोर्ट एक ऐसा होता है कि अगर एक इंसान ऐसा पुश होना कर भी दे, चाहिए निखिल भैया कि आप जिस जगह एटमॉस्फेयर में जो काम कर रहे हो वो एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि सब चीज़ आपके सही ऊपर शायद उनके साथ कभी ऐसा हुआ होगा, या कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे उनको किसी सीनियर ने सपोर्ट करा होगा। तो आज मेरे लिए अगर वो सीनियर ने मेरे लिए सपोर्ट करा तो वो मेरी लाइफ बहुत का बड़ी लेसन चीज है। होती है। हाँ, बहुत बड़ी चीज होती है, उससे सीखने को मिलता है कहीं ना कहीं कि अगर उनकी जगह आप फ्यूचर में आप रहो तो हाँ। आपको कैसे लोगों को ट्रीट करना है। सही। अगर वो आपके साथ गलत करते तो Obviously। आपको भी ऐसा लगता है कि अरे मेरा साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। सही है, बट मेरे हिसाब से एक पार्टनर होना चाहिए लाइफ में। एक ये आपने सबसे अच्छी बात बोली है निखिल भैया कि हाँ एक पार्टनर होना चाहिए। हाँ, मतलब मैं मेरा बताता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट वाला हुआ खत्म, तो उसके बाद ये मान लो कि मैं ऐसा था कि यार अब नहीं भाई, बस अब नहीं भाई। बाकी जो सेकंड वाला जो हुआ अभी जहाँ मैं हूँ, जो भी है अभी ओके अभी जहाँ पर मैं हूँ जो भी है, मतलब निखिल भैया उसने मतलब ऐसा कर दिया है मेरे को कि मतलब ये जो कपड़े मैंने पहने हैं, ड्रेसिंग सेंस वगैरह सब बोल सकते हैं, ये सब टोटल चेंज हो चुका हूँ। क्योंकि अगर मैं आपने जैसे पहला स्टार्टिंग का जो बोला, ऐसा बोलते हैं कि लड़कों के लिए फर्स्ट लव भूलना बहुत मुश्किल रहता है और ऐसा ऐसा, बाकी मेरे को उस टाइम मुश्किल नहीं लगा। आपने अभी जब बात पूछी ना तब भी मेरे को सोचना पड़ा कि क्या हुआ था, मेरे को मतलब याद भी नहीं है कि क्या हुआ था। एक हेल्दी रिलेशनशिप में आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, या एक्सपेक्टेशन रखनी भी चाहिए या नहीं? सबसे मेन चीज आती है कि सामने वाला आपकी इज्जत करे, कि आपको ऐसी नजर से देखे कि हाँ ये इंसान की मतलब कुछ है ये इंसान। अगर सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करेगा ना तो कोई कुछ नहीं। अकेले में कोई कुछ भी बोले, अकेले में ऐसा है कि कुछ भी बोले सब ठीक है, लड़ाई झगड़े सब अपनी एक जगह है। बाकी अगर कोई सामने तीसरा बंदा है सोसाइटी के सामने आप उसकी इज्जत करो, सबसे बड़ी चीज। और लड़कों की क्या चीज रहता है यार, सही है कि बस आपकी वो करे, कुछ थोड़ा सा कुछ हो तो पूछ ले आपसे कि तू ठीक है। बट लोग रात भर कॉलों पे लगे रहते हैं दिन रात, फिर उनकी एक्सपेक्टेशन आती है कि यार अगर तुम ऐसे रिलेशनशिप में है तो चल मिल लियो, पार्टी करते हैं। फिर भी ऐसा है कि आप किसी इंसान के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर मत हो। मतलब अगर आप किसी इंसान के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होगे ना तो वो इंसान आपको अंदर से खा जाएगा। सही है, क्योंकि आप ऐसा है कि आप किसी को जितना भी इम्पोर्टेंस दोगे वो आपकी उतनी ही 12 बजाएगा। जैसा है आप नॉर्मल चीज देख लो ना, अगर आप सोचोगे कि मेरा सर दुख रहा है, सोचते रहोगे तो सही में भी दुखना चालू हो जाएगा आपका। होता है, सही होता है
मैंने ट्राई नहीं किया। बट मेरे हिसाब से अगर आप रिलेशनशिप में हो और जो आपका पार्टनर है, लड़का लड़की है, वो किसी और को पसंद करता है, तो वहाँ पे क्या करना है? मतलब मेरे हिसाब से तो अगर मैं अपना बताऊँ कि अगर सामने में जाना चाह रहे हैं तो उसको जाने दो। आप रोक के, आप एक हफ्ता रोक सकते हो, 2 हफ्ता रोक सकते हो, वो एंड ऑफ द डे जाके ही रहेंगे। फिर अगर उसके साथ कुछ ऐसा क्रिएट होगा तो देन फिर वो आपके पास वापस आएगा, लेकिन वो जाएगा जरूर। ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है निकल गया है? कि हाँ, बाकी मेरा ऐसा है कि आप जिससे प्यार करते हो ना, जो आपको बहुत प्यारा है, उसे मत जाने दो। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि अगर जो गया है ना इंसान, वो कभी वापस नहीं आया है। और तो जिससे आप प्यार करते हो उसको मत जाने दो। ऐसा होता है कि हाँ वो बोल सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर तुम्हारी बात करें तो तुम जिम करते हो, है ना, तो तुम एफर्ट करो, तुम अटेम्प्ट करना नहीं छोड़ते हो। अगर तुम 120 का मार रहे हो तो तुम 120 मारोगे, 140 मारोगे, 160 मारोगे, बट वो अटेम्प्ट करना नहीं छोड़ोगे। तो अगर तुमको जिम करना पसंद है तो जिम वाले लड़के तो वो फिर इनको अच्छा ही चाहिए, तो वो इनका ऐसा है कि नहीं हो रहा है, चलो मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई। उनकी मेंटेलिटी वैसी होती है कि मेरे से जितना हो पाएगा, मेरा जितनी मैं मेंटेलिटी से कर पाऊंगा मैं अटेम्प्ट करते रहूंगा, मेरे को उस चीज पे करना है, उस चीज के बाद। मेरे हिसाब से तो लड़कियों को जिम वाले लड़के मतलब करना चाहिए उन लोगों से आगे रिलेशनशिप, क्योंकि जो इंसान अगर सुबह 6 बजे उठ के एफर्ट मार अपने जिम के लिए एफर्ट लगा सकता सही बात है, तो वो इंसान रिलेशनशिप में क्या एफर्ट नहीं लगाएगा? सही बात है। वो भी डिपेंड कि आपको उसके लिए लॉयल रहना पड़ेगा। और आजकल पता नहीं क्या है कि ऐसा लड़कियों को जिम वाले लड़के पसंद आते हैं बहुत। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा बोल सकते हैं, मेरे को एक चीज पता है लड़कियों के बारे में कि ऐसा हर लड़कियों के साथ नहीं होगा। मैं हाँ, ऐसा वो ऐसा हो सकता है कि भाई जो तुम्हारे साथ अभी उनको वो चीज पसंद आई होगी। मतलब मैंने सुना है, 2-3 लड़कियों से सुना है, मेरे को ऐसा कुछ पता भी है कि लड़कियों को जिम वाले लड़कों को शोल्डर बहुत पसंद आते हैं। पता नहीं क्या चीज है ये, बस ऐसा फैक्ट है कुछ कि हाँ पसंद आते हैं। मेरा एक और चीज है कि अगर आप भले रिलेशनशिप में नहीं हो बट आपकी फीमेल फ्रेंड्स होनी चाहिए। मेरी बहुत सारी है और उन्होंने मेरे को ये सिखाया है कि आपको हर सिचुएशन में रह के बात कैसे करनी चाहिए। हर लड़की अगर आपके जोन में है तो आपके बोलने का तरीका क्या होना चाहिए किसी के लिए। ये चीज निकल गया तब काम आती है जब आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो तब। अगर आप किसी एक लड़की के साथ हो या एक लड़के के साथ हो तो फिर आपको क्यों करना है किसी से बात? अब वो फिर वो एक सामने नहीं बोलेगी तेरे को बात ही क्यों करना है मेरे से अलावा वही। किसी और से। मतलब निकल गया ऐसा है कि लड़का जो रहता है ना, अगर लड़की किसी एक लड़के से हंस के बात भी कर लेती है, जो कुछ भी कर लेती है, तो उसको वो चीज खा जाती है। अरे हम लड़के हमारी ना जल जाती है बहुत जल जाती है मतलब। तो अपन जैसे कि दक्ष अभी रिलेशनशिप की बात कर रहे हो और तुम भी बताया तुमने कि अभी है, बट मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत कुछ सिखा रही है तुमको। आप अगर किसी रिलेशनशिप में भी आ रहे हो तो आप सब चीज रखो बट उम्मीद मत रखो उससे। आप उस पर प्रेशर नहीं बना सकते। उम्मीद क्या है निकल गया, उम्मीद पे तो दुनिया का है। अगर आपको किसी चीज की उम्मीद नहीं रहेगी तो आप फिर क्या हो उसके साथ? क्योंकि क्या होता है ना कि आप किसी से बात करते रहते हो, रोज रोज बात करोगे तो आपको ना एक उससे अटैचमेंट हो जाएगा। तो मतलब उसके लिए ऐसा बोलते ना कि बात हो और बात भी हो, लगाव ना हो, मतलब खंजर चले और घाव ना हो। बट आप प्रेशर नहीं कर सकते ना किसी को कि भाई मेरे को उम्मीद है कि तू मुझसे बात करेगी, रोज करेगी या तू मेरे साथ इतने टाइम में रिलेशन में रहेगी, बट आप प्रेशर नहीं कर सकते किसी को। भाई तू मेरे को इस टाइम पे रोज ही फोन कर, तू मिलने आई या अगर मांगने से ही मिल रहा है तो फिर क्या मिल रहा है? सही है। जब तक सामने वाले की आगे से ही ना इच्छा हो ना, तो फिर तो सब चीज मतलब ये मान लो कि खत्म है। सही है। क्योंकि ये मैं तब होता है कि आप दो लोगों के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है तब ये चीज होती है। या फिर कोई आप दोनों में से या तो आप या तो कोई और किसी और को देखे, सही है, या उसको कुछ बोले या उससे कुछ बात करने की इच्छा रखे या जो भी हो सकता है। मेरा ऐसा है निकल गया कि अगर आप किसी एक के साथ हो तो आप उसके साथ ही रहो, किसी और को क्यों देखना है?
बट मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है कि अगर आपको पता लग गया है कि आपके साथ वाला पार्टनर अगर कहीं और जाने जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप बुरे बन के निकल जाओ। सपोज लाइक कि आप कुछ उससे ऐसे डिमांड कर दो या कुछ ऐसी बात कर दो कि सामने वाला ईगो में आ जाए और बोले कि यार ये तो इसने गलत बोल दिया और मेरे को इससे बात नहीं करनी, और एक्चुअल में आपको जो सच्चाई पता है कि यार ये अपने को भी नहीं जान दे रहा है और ये किसी और से ऐसा हो रहा है, तो उसको जाने दो, इस कुछ चीज़ बुरे को बन जाओ। निखिल भैया, मेरा ऐसा है कि आप सामने वाले को अगर आपके पूरे दिल से प्यार करते हो, आपका दिल से लगाव है, तो आपको एक बार उस चीज में बैठ के बात करना चाहिए कि यार भाई मेरी थिंकिंग ऐसी हो रही है कि तू जो पहले करती थी वो नहीं हो रहा है, या पहले ऐसा था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि चीजें क्या होती है बोलने से ही सॉल्व होती है। बोलो, बोलना जरूरी है। समझाओ, अगर आप अपने नहीं अपनी बोलोगे, फीलिंग जो भी है उसको अंदर मत रखो, उसको क्योंकि एक्सपेक्ट करो, बहुत समझाओ। सी बार ऐसा होता है आप आपके पार्टनर से इतना एक्सपेक्ट कर लेते हो कि आप कुछ चीज ना भी बोलो तो वो भी उसको सामने वालों को समझ आना चाहिए। बहुत सालों का रहता है, मेरा भी रहता है कि मैं ना बोलूं फिर भी उसको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे क्या हो रहा है, तो ऐसा हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है। सही है, उस टाइम पे आपको बात करना जरूरी है। बात करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप नहीं बोलोगे, नई चीजें करोगे, तो इंसान सामने वाला दूसरे के पास जाने लगता है। गलत, हाँ। क्योंकि उसको ऐसा लगता है ना कि यार मुझे ये चीज नहीं मिल रही है तो उनको कहीं और से तो मिले, सही। सामने वाला अपनी नीड्स तो पूरी करे। बाकी इस पे तो वो रिलेशन किस तरह के अगर सामने वाला कहीं और ही जा रहा है ना, आपसे। इसके लिए मुकुल भाई ने बहुत प्यारी लाइन बोली थी कि लोग समुंदर में बसते हैं, हम तेरी आंखों में डूबने को तैयार हैं, किसे देखने की चाहत करें जो तुझे देख लिया एक बार, तेरी जुल्फों की गहराई ये बहुत और भी, हमको नहीं नजर आता है किनारा, लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा हो तुम, हम कहते हैं चांद टुकड़ा है तुम्हारा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा रहता है कि आपके लिए कोई एक शख्स है तो बस फिर वही है। बाकी मेन आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ मैं कि आप किसी इंसान की इतनी चिंता करने लगते हो कि यार इससे क्या होगा, इसने कुछ करा है कि नहीं, तो चिंता इंसान को मारती है। हर एक क्या चीज है कि ऐसा होता है, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। सही है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीते हुए इंसान को जला देती है। सही सही सही, ऐसी बहुत चीज़ है। बहुत गहरी बात बोली दर्श। बस मतलब ऐसा रहता है कि मेरे को चिंता भी नहीं करना मतलब है। ऐसा बात करके ऐसा लग रहा है कि बहुत कम उम्र में बहुत कुछ ऐसा है सीखना कि मैंने बहुत कम उम्र में बहुत सारी चीजें देख चुका हूँ जिंदगी में, कि कैसे क्या बदलाव आते हैं जिंदगी में, कैसे दोस्त रखना चाहिए। बहुत सारे दोस्त छोड़ के गए हैं। लड़कियों का नाम ले तो लड़कियां ने भी मतलब बहुत सी ऐसी चीज हुई है कि संगति का असर संगति का असर हो जाता है। मतलब एक लड़का जिसे उसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, घर से टेंशन, आगे फ्यूचर का देखना है, पैसा खत्म है, और इधर जो लड़कियों से रिलेशन में आपका जो दिक्कतें आ रही है वो तो है, फिर भी अगर आपके सामने कोई कुछ आता है, भाई तू कैसा है, भाई मैं तो सब ठीक हूँ। ये मैंने बहुत देखा है। पैसा नहीं आ रहा है, जॉब नहीं लग रही है, कमा नहीं रहे हैं, लड़की की चिंता है, खाने पीने में उठने में जो भी है, बट जहाँ एक दोस्त आ गया बोले भाई कैसा है हाल तेरे, कैसे, एक नंबर, वहाँ इंसान ठीक हो जाता है। वहाँ इंसान ठीक हो जाता है। बाकी उस टाइम इंसान ऐसा सोचता है अंदर से कि अगर कोई बोले कि भाई तू कैसा है, मैंने बोला ठीक है, पर उस टाइम अगर कोई आपको प्यार से गले लगा के बोले कि भाई तुझे क्या हो रहा है, हाँ, और बस अपने को उस जगह इंसान को रोना आ जाता है कि यार भाई, बस इंसान को वही चाहिए रहता है कि यार मैंने तो बोलते हैं ठीक है, बाकी उस जगह अपन को कोई गले लगा ले प्यार से कि यार, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान, अगर मैं लड़कों की बात करूं तो लड़के ना बाहर से बहुत ब्रेव होते हैं और अंदर से उतने ही नाजुक होते हैं। मेरे हिसाब से लड़कों की फीलिंग पूछने वाला कोई नहीं है। फीलिंग पूछने वाला आप कोई नहीं। उनसे बात तो करो, वो आपको बताएंगे कि भाई किस इंसान का मतलब प्यार, मतलब अगर लड़के अपनी बात पहले सबसे पहले बताते नहीं हर किसी को, हर किसी को नहीं बताते, क्योंकि अपन को एक चीज ये भी है ना निखिल भैया कि लड़कों को शुरुआत से सोसाइटी में रोना अलाउ करा ही नहीं किसी ने। सही, कि घर पे भी ऐसा बोलेंगे कि भाई बचपन से क्या रो रहा, लड़की है क्या, मतलब हमको अलाउ नहीं है ना कहीं पर रोना, अपन रो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि इस चीज का मैं फैक्ट भी बताता हूँ ना आपको, अगर लड़का कहीं बीच रोड पे रोने लगेगा तो लोग क्या बोलेंगे, अरे देख कैसा हो रहा है यार, अरे देख इसको क्या हो गया। अगर उसी जगह लड़की रोएगी
तो 4 जन आके पूछेंगे मे आई हेल्प यू, आपको क्या हो गया है। सही है। तो वो एक चीज होती है कि यहाँ लड़के हर जगह रो भी नहीं सकते हैं, अपनी चीजें बता भी नहीं सकते हैं। वो खासकर रिलेशनशिप्स में अगर आप कोई बताना चाहो कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा ब्रेकअप हुआ, तो उसको उसका वे अलग हो जाता है। मैं आपको बताऊं ना, वो इंसान बता नहीं सकता है। वो इंसान पता है किसको बताता है? वो इंसान रात में अपने तकिए को बताता है अपने आंसू के द्वारा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी में फिर इंसान बिगड़ता है। इंसान बिगड़ता है। अगर आप बता नहीं पा रहे हो तो फिर आप गलत संगत में जाते हो, फिर आप दारू पी लो, सिगरेट पी लो। अनुपम क्योंकि खेर पता- वो कौन थे शार्क टैंक वाले, अनुपम मित्तल, शादी.com वाले, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि ये तो बहुत अच्छी चीज होती है कि आप अगर लाइफ में या रिलेशनशिप में हारे हो तो आप उसको बताओ। यार अगर आप क्रिकेट खेलते हो, उनका एग्जांपल है कि आप क्रिकेट खेलो, चोट लगी तो कितने ब्रेव हो के जाते हो कि हाँ भैया मैं खेल के गिरा हूं। तो ये भी तो एक जंग है यार कि आप रिलेशनशिप में गए और अब वो नहीं हो पाया सक्सेस, तो उसको रोना कि उससे कुछ नई चीज सीखो। मेरे हिसाब से हर रिलेशनशिप आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बहुत सिखाता अच्छा है, सिखा के जाती है ये और चीज। तो वो आपने आपको बोली। आगे जरूर काम आता है। बहुत जरूर काम आता है। मतलब ऐसा रहता है कि आपको समझ आ जाती है ना कि क्या चीज होती है और क्या चीज नहीं होती है। मेरे हिसाब से प्यार में ना 3 फेज होते हैं। पहला फेज कैसा होता है ना कि पहले फेज में आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या इंसान है। अगर वो सामने वाला इंसान आपको गाली भी बकेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या गाली बकता है यार ये। तो बहुत शानदार गाली बकता है यार ये, तो बोले क्या मारता है मेरे को यार ये। और सेकंड फेज ऐसा आता है निकल गया कि सब चीजें ना ऐसी लगती है कि अगर वो कुछ अच्छी चीज भी कर रहा है तो टॉक्सिक टॉक्सिक बन जाता है इंसान। अगर आपकी चिंता करे वो कि भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, सामने वाला वहाँ पे वो क्योंकि पूरा एक लड़का हर ही एक जान चीज़ गलत सकता है है, इसको। लड़का ही जान सकता है कि सामने वाला लड़का आपकी लड़की को किस नजर से देख रहा है। ऑब्वियसली वो लड़के अगर चाहे आपको वो चाहे आपका घर का ही क्यों ना हो। लड़के आपको किस नजर से देख रहे हैं वो लड़का ही बता सकता है। तो अगर ये- आपको वो कोई बोल रहा है कि भाई यहाँ मत जा, इसके साथ मत जा, तो उसको कहीं ना कहीं बातें समझ में आ रही है कि भाई वो गलत हो जाए। बाकी वो सामने वाला उस टाइम समझता नहीं है ना। सही है। उसको शुरुआत में लगेगा कि हाँ यार इसने बोला है तो नहीं करना, और एंडिंग में अरे कब तक नहीं करूं भाई, मेरी भी लाइफ है, मैं भी मेरी लाइफ जीऊंगी। ओके दक्ष, क्या लगता है रिलेशनशिप में आने से पहले वो फेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको रिलेशनशिप में आना, या वो मिल जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट, किसमें ज्यादा मजा? मेरा ऐसा है निखिल भैया कि आप उसको अगर जो एक तरफ मोहब्बत रहती है मैं उसको उम्र मानता हूँ। क्योंकि आपको उस इंसान की कदर तब तक ही रहेगी जब तक इंसान आपको नहीं मिलता है। हाँ। जब तक आपके पास वो इंसान नहीं है ना, तब तक आपके पास उसकी बहुत कदर है। बाकी एक तरफ मोहब्बत में बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि वो इंसान पीछे हट जाता है कि यार अब बहुत चीज़ें बिगड़ने लगी है। उस पे बहुत प्यारी 2 लाइन थी कि एक नज़र देखते तो जाओ मुझे, कौन कहता है गले लगाओ मुझे, और आज मैं खेलने नहीं आया। सही बात। कि और आज मैं खेलने नहीं आया, अब जीत के दिखाओ मुझे। आहा, सही है। मतलब अगर इंसान पीछे हट जाता है ना तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार वो इंसान था, और तब समय चले जाता है। एक मोमेंट आता है कि हर किसी की लिमिट होती है कि वो आपको ट्राई कर रहा है या जो भी है। हाँ, उसके तो उसके बाद अगर समय निकल गया, सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर इंसान ये सोचता है कि यार नहीं यार यहाँ पे मैं। बाकी बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ही अपनी खो देते हैं, बस उसको उसके लिए वो इंसान ही सब कुछ हो जाता है कि अगर ये इंसान है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। मेरे लिए तो ये है कि जो मेरी एज के लड़के होंगे, या मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। मेरे घर वालों ने मेरे को ऐसा सिखाया कि यार जो चीज नहीं मिल रही है ना तो उसका एक लेवल होता है, नहीं मिल रही तो फिर आप उसको गिव अप कर दो। आप उसकी जगह कुछ और वैसी चीज देखो ना। भले ही थोड़ा 19-20 चलेगा, हाँ, बाकी ठीक है थोड़ा बहुत चलता है, तो वो देखना जरूरी रहता है। दुनिया में ऐसा है कि अपन बहुत लोग चुप रह जाते हैं। मेरे हिसाब से है कि आप जवाब देना सीख जाओ, लोग अपनी औकात में रहना सीख जाओ। तो आजकल की जनरेशन क्या है ना कि जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे पहले बोलते हैं।
घर में आजकल ऐसा है कि भाई घर में आके शेर होने, शेर बनते बस। यहाँ अगर तुम घर वहाँ में हट हुआ, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप घर पे लोग माँ बाप के सामने ऐसा बनते हैं कि एकदम चिल्ला के, और वहीं अगर आप किसी लड़की के साथ हो या आप किसी लड़की के सामने हो या अपने दोस्तों के सामने हो, तो आप भीगी बिल्ली बन जाते हो कि अरे मैं कुछ कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं कुछ बोल दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जिसको सफलता नहीं मिलती है ना, उसको कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और उस चीज को लेके ये भी है कि इंसान मतलब वो बता नहीं सकता है क्या, मतलब वो एफर्ट कर रहा है। वही इंसान सबसे ज्यादा सीखा हुआ होता है। हाँ, उसको ही सबसे ज्यादा पारक रहती है कि क्या है क्या नहीं है। बाकी वो इंसान ना किसी को बता नहीं सकता है, वो सिर्फ अपना, ना किसी के सामने वो रो सकता है, ना किसी के सामने कुछ बोल सकता है। बस वो रोएगा भी तो कब, जब उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं पूरी तरीके से अकेला हूँ, तब वो रोना शुरू करेगा। इस पे मतलब जॉन साहब ने बहुत प्यारी चीज बोली है कि मेरे मरने पर लाख रोएंगे, मेरे रोने पर कौन मरता है। और हमेशा सिर्फ बातों से कौन सीखा है, सबको एक हादसा जरूरी होता है। सही सही सही, बहुत बहुत बढ़िया। तो दक्ष एक और चीज की, जब आपके पास इंसान या कोई होता है, कोई भी रिलेशनशिप में आपका नॉर्मल भी घर में, जब इंसान आपके पास होता है ना, तो आपके पास इंसान के लिए समय नहीं होता, जब मतलब इंसान चले जाता है ना, तब तब आप उसको हंस जाते उसकी चीज महसूस होती है आपको कि यार वो इंसान की जो प्रेजेंस रहती है वो उस टाइम आपको महसूस होती है कि ये इंसान था तब कितना अच्छा था। क्योंकि इन लोगों का क्या है ना कि अगर आप हो तो हाँ ये तो है। आपने देखा है, एक चीज आपको बहुत अच्छी चीज बताऊंगा मैं, कि इंसान के जीते टाइम जो लोग उसके साथ स्टोरियां नहीं डालेंगे या उसके साथ रहेंगे नहीं, आप एक बार आपकी जिंदगी समाप्त हो गई, आप भगवान के पास चले गए, उसके बाद जो आपको नहीं भी जानते हैं ना, वो भी आपकी आरआईपी की स्टोरी लगाया काहे के लिए, फेम के लिए, कि यार लोग देखेंगे कि तो इसका भी दोस्त था। ये चीज आजकल ज्यादा हो रही है कि यार जानते नहीं है, बाकी फिर भी हमको लगा नहीं, जीते जी इंसान को पूछा नहीं, मरने के बाद पूछ रहे। पर तब जैसे कि अगर इंसान अगर नॉर्मल है कि अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है, तो वो आपकी मतलब छोड़ के जा रहा है, बट वो जो फेज होता है कि हमें इसको पता है कि हाँ यार ये एक हफ्ते हमारी लड़ाई ऐसी हो गई है, अब उसको डर लग रहा है कि यार ये रिलेशनशिप हमारा खत्म हो सकता है, तो वो छोड़ने का डर नहीं है, वो इंसान को उस टाइम की सारी रिमेम्बर कराती है चीजें कि भाई इसके साथ मेरे रिलेशन जो इतने अच्छे थे वो खत्म होने वाले। मैं एक सही चीज बताऊं निकल गया तो ऐसा है कि इंसान को प्यार नहीं मारता है, जो उसकी यादें रहती है ना, यादें मारती है। पर एक टाइम के बाद क्या होता है कि आपको इंसान के लुक से मैटर नहीं करता, आपको वो दिखती हाइट बाल ये सब से मैटर नहीं, आपको उसकी आदत और उसकी जो उसकी बातें। हाँ मतलब वही बोलते हैं ना कि तेरे प्यार को तो महसूस करा है मैंने, बाकी झूके तो मैंने भगवान को भी नहीं देखा। सही है क्या वही होता है। एक और चीज की दर्श, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि जिसने खुद के दिन बुरे देखे होंगे ना, शायद वो किसी और का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है ना कि इंसान उस टाइम में किस फेज में रहता है। क्योंकि लोगों के साथ इतना बुरा होता है कि इंसान को सिर्फ वो पंखा और एक चादर ही दिखती है बस, तो इंसान कभी नहीं चाहेगा कि किसी और के साथ भी ऐसा हो। और वहीं एक दूसरा इंसान ऐसा सोचता है जो इंसान के बारे में मतलब क्या ही बताऊं, दूसरा ऐसा सोचता है कि मेरे साथ हुआ ना, अब इसके साथ होना चाहिए। वो चीज नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। सही। घर वालों के मसले अक्सर बच्चों के चेहरे की रौनक छीन लेते हैं, हर कोई शायद मोहब्बत का मारा नहीं होता। बहुत मतलब बहुत अच्छी बात बोल दी आपने कि ऐसा होता है निकल गया कि जो अच्छी मोहब्बत करता है उसको मोहब्बत मिलती नहीं है। चाहे मतलब इसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है घर वाले, कास्ट सिस्टम जो होता है ना, उस कारण हो सकता है। बाकी जो मैं मतलब ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जिसके पास अच्छी मोहब्बत है उसको मोहब्बत मिलती नहीं है। सही है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता रहता है। एक चीज और दर्श में रिलेशनशिप में ऐसा बताना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़का रिलेशनशिप में है और
किसी लड़की को डांट रहा है, मार रहा है, उसके फ्रेंड सर्कल में जो होता है ना कि चिल्ला दिया, किसी के सामने मार दिया, गालियाँ बकना, तो वो लड़कों को बिल्कुल नहीं पसंद। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उसने उस लड़की की इज्जत वहाँ पे उतार दी। और फिर अगर वो लड़का उस लड़की को ये बोल रहा है कि भैया देख मैंने तेरे साथ कराना, तू मेरे साथ साइड में ले आके कर दो, तो साइड में ले आके तुम उसको दो चांटे ही मार दोगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है निखिल भैया, अपने हिंदू धर्म में लड़कियों को देवी समान माना गया है, तो देवियों के कभी हाथ उठा के नहीं, हाथ फैला के पूजा करी जाती है। सही है, सही। तो मैंने तो मेरे घर परिवार में और सब जगह ये सीखा है कि लड़कियों की हमेशा इज्जत करना और उनके पैर पड़ना और ये सही सब। अपनी जितनी इज्जत करो उनसे 10 गुना ज्यादा आप अपनी उनकी इज्जत करो, तभी वो लोग आपकी इज्जत करेंगे ना। सही है। और अगर एक बार आपने उनको वो सम्मान दे दिया तो वो हर जगह, इवन मैं तो ऐसा है कि आप शादी की भी बात करो तो अपने से पहले उनको रखो। ये भी हो सकता है। बाकी ऐसा है निकल गया कि आप किसी इंसान को जब हद से ज़्यादा इज्जत देने लगते हो, हाँ, या बहुत ज़्यादा ही मानने लगते हो, तब वो इंसान आपको छोड़ के जाता है। ये बात भी सही है। मतलब ऐसा होता है कि इंसान ऐसा सोचता है कि यार ये तो फालतू इंसान है, और उसके बाद वो लड़का वो लड़की की बस एक झलक देखने को पागल हो जाता है कि यार बस एक बार दिख जाए। अरे मतलब ऐसा है कि मेरे को बहुत लोग आवारा भी बोलते हैं कि अरे इधर उधर घूमता रहता है, आवारा है। उसके लिए मतलब बहुत प्यारी चीज़ है कि यार वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल जाए कहीं, कि वो इत्तेफाक से रास्ते में दिख जाए कहीं, बस इसी शौक ने मुझे आवारा बना दिया है। क्या बात है। तो दक्ष, एक और चीज़ की है, अगर अपन रिलेशन में बात कर रहे हैं तो अगर वो जो भी आपकी लड़का या लड़की अगर आपकी जाना चाह रही है तो पहले तो उसको जानने दो। और एक चीज़ और कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप किसी पर्सन को अपनी पर्सनल बातें बता रहे हो तो शायद अपने को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो अपनी बातें किसी और को नहीं बता। अगर आपका कोई फ्रेंड अगर आपकी बातें कहीं और बता रहा है, लीक कर रहा है, तो वो कैसा फ्रेंड है? मतलब आपकी पर्सनल चीज है। मतलब फिर दोस्त ही नहीं है ना। बाकी मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मेरे लिए मेरा जो भाई है, मैं बता रहा हूँ, वो ही मेरे लिए मतलब ये मान लो कि बहुत कुछ, सब कुछ है। क्योंकि मैं उसको कभी भी कुछ भी चीज़ बताने में हिचकिचाता नहीं हूँ, मैं उसके सामने पूरी खुली किताब हूँ। मैं रिलेशन नहीं बता रहा हूँ, ऐसा रिलेशन की बात बता रहा हूँ, लड़के को बता अगर रिलेशन की बात को लेके बोले कि रिलेशन में जो चल रहा है, तो मैं वो भी उसको हंस के और सब चीज़ मेरे सामने निकाल देता हूँ। क्योंकि वो एक ऐसा है कि वो कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसा है कि मेरे घर वाले मेरे को जितना नहीं जानते उससे ज़्यादा मेरे को वो जानता है, मेरे माँ बाप नहीं जानते जितना, उतना मेरे को वो जानता है। नहीं, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ कहीं कुछ भी अगर आपका हुआ और अगर आपको वो चीज़ें भी अगर आपको किसी और पर्सन से सुनने को मिल रही है तो शायद वो बहुत गलत है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल फीलिंग्स है जो आपने किसी के सामने शेयर करी, आपके पर्सनल पेन से जो आपने किसी के साथ शेयर करे, और कोई आपको आके वो बोल रहा है तो वो बहुत गलत बात है। सही बात है। वो क्या है ना कि लोहा बोलता है सोने से कि यार भाई मेरे ऊपर जब लोहा पड़ता है तो यार मेरे इसमें से इतनी आवाज़ क्यों आती है, और अगर तेरे ऊपर लोहा पड़ता है तो तेरे ऊपर से इतनी आवाज़ क्यों नहीं आती है। तो सोना क्या बोलता है लोहे को, पता है कि जब अपना ही अपने को मारता है ना तो चीख तो निकलती है। सही है, तब चीख तो निकलती है। बहुत बहुत बढ़िया। तो दक्ष, बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, आप फीलिंग समझ के कि इस जनरेशन के साथ भी क्या क्या फेजेस आए हैं लाइफ के अंदर, सोसाइटी का प्रेशर रहता है, लाइफ की ग्रोथ क्या करना है, और जैसे कि तुमने बताया कि तुम मैक के अंदर भी तुम्हारा एनिमेशन है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जिसके अंदर तुम आगे बहुत ग्रोथ कर सकते हो। फैमिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है इन चीज़ों को लेके। तो थैंक यू सो मच दक्ष, आप आपके साथ आए, बहुत बहुत अच्छा लगा आज आपके और साथ। होपफुली कि अपन आगे भी इन चीज़ों को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरा ऐसा है कि अपन इस चीज़ में और भी आगे पॉडकास्ट निकालना चाहिए। हाँ, क्योंकि क्या है कि
एक मेरा पर्सपेक्टिव हो जाएगा, एक सामने वाला जो कोई और रहेगा उसका पर्सपेक्टिव हो जाएगा। ये इसमें ऐसा है कि ये चीजें हर कोई शेयर नहीं करता है, शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वो दर्द झेल रहा है, जो वो प्रॉब्लम है ना, वो किसी को बताएगा नहीं। वो ऐसा है निकल गया कि किसी को किसी के सामने कमजोर नहीं लगना है। हाँ बस उसका है, करेंगे अपन आगे और कुछ ना कुछ इस बारे में। ओके दक्ष, बहुत बढ़िया अच्छा लगा आपके साथ।